जम्मू कश्मीर का रुख कर लेते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के रामबन में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सभी स्कूल जो तमाम संस्थान है सभी को बंद रहने के आदेश दिए गए हैं। रामबन समेत कई और इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया। कश्मीर घाटी में सभी स्कूल आज बंद रहने वाले हैं क्योंकि बीते 3 से 4 दिनों में लगातार देखिए वहां पर स्थिति खराब हो रही है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात और इसके बाद वहां पर देखिए जो कुदरत ने कहर बरपाया है उसका असर इस कदर देखने को मिल रहा है कि कई लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं क्योंकि लगातार भूस्खलन की तस्वीरें भी वहां से सामने आ रही है। गुरसिमरन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, रामबन से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भयावह तस्वीर है। आज क्या अपडेट, किस तरीके से वहां पर प्रशासन ने मोर्चा संभाला हुआ है? देखिए, आप प्रशासन की तरफ से प्राथमिकता इस वक्त ये है कि जल्द से जल्द राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही बहाल की जाए। इस वक्त हम रामबन में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें मैं सरजीवन से कहूँगा आपको दिखाएं। हम होटल जो है उस्मान ओवैस में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ये यहाँ तक मलबा आ गया है। ये होटल की तीसरी मंजिल है जहाँ तक पहुंच गया और पूरा होटल जो है उस मलबे की जद में आ गया है। कल जिस तरह से सैलाब आया उसके बाद से लगातार जो है हम देखा कि किस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, चुनौतियां बहुत ज्यादा थी। इस बीच प्रशासन की तरफ से सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रही कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को जो है सुचारू रूप से चलाया जाए। मैं सरजीवन से कहूँगा आपको पहले विजुअल्स दिखाएं कि राष्ट्रीय राजमार्ग को चलाने के लिए जो कनेक्टिंग रोड्स हैं उन्हें जो है अब सुचारू रूप से चलाना शुरू कर दिया गया है। कई जगह मलबा हटाकर सिर्फ एक गाड़ी के लिए ही चाहे रास्ता बनाया जाए, लेकिन वो प्रशासन की तरफ से अब बनाया जा रहा है ताकि जब भी आवाजाही की शुरुआत की जाए तो लोग जो हैं समय रहते यहाँ पर पहुँच पाएँ। लगातार तस्वीरें जो हैं हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो पूरा इलाका जो है वो सैलाब ने अपनी जद में लिया है। मलबा जो है वो घरों तक पहुंच गया है। वहां पर आप देखेंगे कुछ जो टेम्पररी टीन के स्ट्रक्चर से उन्हें नुकसान पहुंचा है। अगर इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पर आप देखिए दुकानें और घर जो हैं इनके अंदर जो है वो सैलाब ने जो है मलबा अंदर तक चला गया। ये कांच के शीशे यहाँ पर हुआ करते थे, टूट गए हैं। पूरा 8-8, 10-10 फीट का जो घर है वो पूरी तरह से इस सैलाब और पत्थरों से जो है भर गया है। उस तरफ भी लगातार जो है यहाँ पर नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ, लेकिन अब आज क्योंकि धूप खिली है तो प्रशासन को उम्मीद है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल पाएगा। जम्मू कश्मीर का रुख कर लेते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के रामबन में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सभी स्कूल जो तमाम संस्थान है सभी को बंद रहने के आदेश दिए गए हैं। रामबन समेत कई और इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया। कश्मीर घाटी में सभी स्कूल आज बंद रहने वाले हैं क्योंकि बीते 3 से 4 दिनों में लगातार देखिए वहां पर स्थिति खराब हो रही है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात और इसके बाद वहां पर देखिए जो कुदरत ने कहर बरपाया है उसका असर इस कदर देखने को मिल रहा है कि कई लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं क्योंकि लगातार भूस्खलन की तस्वीरें भी वहां से सामने आ रही है। गुरसिमरन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, रामबन से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भयावह तस्वीर है। आज क्या अपडेट, किस तरीके से वहां पर प्रशासन ने मोर्चा संभाला हुआ है? देखिए, आप प्रशासन की तरफ से प्राथमिकता इस वक्त ये है कि जल्द से जल्द राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही बहाल की जाए। इस वक्त हम रामबन में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें मैं सरजीवन से कहूँगा आपको दिखाएं। हम होटल जो है उस्मान ओवैस में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ये यहाँ तक मलबा आ गया है। ये होटल की तीसरी मंजिल है जहाँ तक पहुंच गया और पूरा होटल जो है उस मलबे की जद में आ गया है। कल जिस तरह से सैलाब आया उसके बाद से लगातार जो है हम देखा कि किस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, चुनौतियां बहुत ज्यादा थी। इस बीच प्रशासन की तरफ से सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रही कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को जो है सुचारू रूप से चलाया जाए। मैं सरजीवन से कहूँगा आपको पहले विजुअल्स दिखाएं कि राष्ट्रीय राजमार्ग को चलाने के लिए जो कनेक्टिंग रोड्स हैं उन्हें जो है अब सुचारू रूप से चलाना शुरू कर दिया गया है। कई जगह मलबा हटाकर सिर्फ एक गाड़ी के लिए ही चाहे रास्ता बनाया जाए, लेकिन वो प्रशासन की तरफ से अब बनाया जा रहा है ताकि जब भी आवाजाही की शुरुआत की जाए तो लोग जो हैं समय रहते यहाँ पर पहुँच पाएँ। लगातार तस्वीरें जो हैं हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो पूरा इलाका जो है वो सैलाब ने अपनी जद में लिया है। मलबा जो है वो घरों तक पहुंच गया है। वहां पर आप देखेंगे कुछ जो टेम्पररी टीन के स्ट्रक्चर से उन्हें नुकसान पहुंचा है। अगर इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पर आप देखिए दुकानें और घर जो हैं इनके अंदर जो है वो सैलाब ने जो है मलबा अंदर तक चला गया। ये कांच के शीशे यहाँ पर हुआ करते थे, टूट गए हैं। पूरा 8-8, 10-10 फीट का जो घर है वो पूरी तरह से इस सैलाब और पत्थरों से जो है भर गया है। उस तरफ भी लगातार जो है
यहाँ पर नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ, लेकिन अब आज क्योंकि धूप खिली है तो प्रशासन को उम्मीद है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल पाएगा। जम्मू कश्मीर का रुख कर लेते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के रामबन में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सभी जो तमाम संस्थान है सभी को बंद रहने के आदेश दिए गए हैं। रामबन समेत कई और इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया। कश्मीर घाटी में सभी स्कूल आज बंद रहने वाले हैं क्योंकि बीते 3 से 4 दिनों में लगातार देखिए वहां पर स्थिति खराब हो रही है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात और इसके बाद वहां पर देखिए जो कुदरत ने कहर बरपाया है उसका असर इस कदर देखने को मिल रहा है कि कई लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं क्योंकि लगातार भूस्खलन की तस्वीरें भी वहां से सामने आ रही है। गुरसिमरन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, रामबन से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भयावह तस्वीर है। आज क्या अपडेट, किस तरीके से वहां पर प्रशासन ने मोर्चा संभाला हुआ है? देखिए, आप प्रशासन की तरफ से प्राथमिकता इस वक्त ये है कि जल्द से जल्द राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही बहाल की जाए। इस वक्त हम रामबन में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें मैं सरजीवन से कहूँगा आपको दिखाएं। हम होटल जो है उस्मान ओवैस में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ये यहाँ तक मलबा आ गया है। ये होटल की तीसरी मंजिल है जहाँ तक पहुंच गया और पूरा होटल जो है उस मलबे की जद में आ गया है। कल जिस तरह से सैलाब आया उसके बाद से लगातार जो है हम देखा कि किस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, चुनौतियां बहुत ज़्यादा थी। इस बीच प्रशासन की तरफ से सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रही कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को जो है सुचारू रूप से चलाया जाए। मैं सरजीवन से कहूँगा आपको पहले विजुअल्स दिखाएं कि राष्ट्रीय राजमार्ग को चलाने के लिए जो कनेक्टिंग रोड्स हैं उन्हें जो है अब सुचारू रूप से चलाना शुरू कर दिया गया है। कई जगह मलबा हटाकर सिर्फ एक गाड़ी के लिए ही चाहे रास्ता बनाया जाए, लेकिन वो प्रशासन की तरफ से अब बनाया जा रहा है ताकि जब भी आवाजाही की शुरुआत की जाए तो लोग जो हैं समय रहते यहाँ पर पहुँच पाएँ। लगातार तस्वीरें जो हैं हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो पूरा इलाका जो है वो सैलाब ने अपनी जद में लिया है। मलबा जो है वो घरों तक पहुंच गया है। वहां पर आप देखेंगे कुछ जो टेम्पररी टीन के स्ट्रक्चर से उन्हें नुकसान पहुंचा है। अगर इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पर आप देखिए दुकानें और घर जो हैं इनके अंदर जो है वो सैलाब ने जो है मलबा अंदर तक चला गया। ये कांच के शीशे यहाँ पर हुआ करते थे, टूट गए हैं। पूरा 8-8, 10-10 फीट का जो घर है वो पूरी तरह से इस सैलाब और पत्थरों से जो है भर गया है। उस तरफ भी लगातार जो है यहाँ पर नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ, लेकिन अब आज क्योंकि धूप खिली है तो प्रशासन को उम्मीद है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल पाएगा। जम्मू कश्मीर का रुख कर लेते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के रामबन में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सभी स्कूल जो तमाम संस्थान है सभी को बंद रहने के आदेश दिए गए हैं। रामबन समेत कई और इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया। कश्मीर घाटी में सभी स्कूल आज बंद रहने वाले हैं क्योंकि बीते 3 से 4 दिनों में लगातार देखिए वहां पर स्थिति खराब हो रही है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात और इसके बाद वहां पर देखिए जो कुदरत ने कहर बरपाया है उसका असर इस कदर देखने को मिल रहा है कि कई लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं क्योंकि लगातार भूस्खलन की तस्वीरें भी वहां से सामने आ रही है। गुरसिमरन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, रामबन से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भयावह तस्वीर है। आज क्या अपडेट, किस तरीके से वहां पर प्रशासन ने मोर्चा संभाला हुआ है? देखिए, आप प्रशासन की तरफ से प्राथमिकता इस वक्त ये है कि जल्द से जल्द राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही बहाल की जाए। इस वक्त हम रामबन में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें मैं सरजीवन से कहूँगा आपको दिखाएं। हम होटल जो है उस्मान ओवैस में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ये यहाँ तक मलबा आ गया है। ये होटल की तीसरी मंजिल है जहाँ तक पहुंच गया और पूरा होटल जो है उस मलबे की जद में आ गया है। कल जिस तरह से सैलाब आया उसके बाद से लगातार जो है हम देखा कि किस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, चुनौतियां बहुत ज़्यादा थी। इस बीच प्रशासन की तरफ से सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रही कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को जो है सुचारू रूप से चलाया जाए। मैं सरजीवन से कहूँगा आपको पहले विजुअल्स दिखाएं कि राष्ट्रीय राजमार्ग को चलाने के लिए जो कनेक्टिंग रोड्स हैं उन्हें जो है अब सुचारू रूप से चलाना शुरू कर दिया गया है। कई जगह मलबा हटाकर सिर्फ एक गाड़ी के लिए ही चाहे रास्ता बनाया जाए, लेकिन वो प्रशासन की तरफ से अब बनाया जा रहा है ताकि जब भी आवाजाही की शुरुआत की जाए तो लोग जो हैं समय रहते यहाँ पर पहुँच पाएँ। लगातार तस्वीरें जो हैं हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो पूरा इलाका जो है वो सैलाब ने अपनी जद में लिया है। मलबा जो है वो घरों तक पहुंच गया है। वहां पर आप देखेंगे कुछ जो टेम्पररी टीन के स्ट्रक्चर से उन्हें नुकसान पहुंचा है। अगर इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पर आप देखिए दुकानें और घर जो हैं इनके अंदर जो है वो सैलाब ने जो है मलबा अंदर तक चला गया। ये कांच के शीशे यहाँ पर हुआ करते थे, टूट गए हैं। पूरा 8-8, 10-10 फीट का जो घर है वो पूरी तरह से इस सैलाब और पत्थरों से जो है भर गया है। उस तरफ भी लगातार जो है
यहाँ पर नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ, लेकिन अब आज क्योंकि धूप खिली है तो प्रशासन को उम्मीद है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल पाएगा।